गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 68वीं बीपीएससी पीटी को लेकर बहुत से छात्रों में असमंजस है कि वो 8 जनवरी को होगी या नहीं होगी। स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है 67वीं पीटी में और उनको मेंस भी देना है 29 दिसंबर से। तो काफ़ी असमंजस है कि 8 जनवरी को होगी कि नहीं होगी, और तैयारियाँ भी करें तो किस चीज़ की करें, प्री की करें या मेंस की करें या दोनों साथ करें। तो इस संदर्भ में चेयरमैन के द्वारा कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू दिया गया था। उसमें बोला गया था कि इसकी जो पीटी होने की संभावना है वो जनवरी में है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था साथ में कि नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली तक या 25 अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब देख रहे हैं आज 30 अक्टूबर है, अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो अगर नोटिफिकेशन भी आता भी तो फॉर्म भरने में आपको टाइम देता है लगभग 25 दिन, 20 से 25 दिन फॉर्म भरने में टाइम। उसके बाद फिर कुछ करेक्शन में, तो ऐसे करके जब नोटिफिकेशन आता है तो 1.5 महीना और एक्स्ट्रा मान के चलिए आप। उसके पहले एग्ज़ाम पॉसिबल ही नहीं है जब भी नोटिफिकेशन आएगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है 1 से 2 दिन में, तब भी इसके 8 जनवरी होने की संभावना कम है। और मान के चलिए कि ये जनवरी लास्ट में ही होगा, जैसा कि इस संदर्भ में चेयरमैन ने भी बोल दिया था पहले ही कि या तो 8 जनवरी को हो जाएगी और नहीं तो जनवरी में ही लास्ट तक होगी। तो जनवरी में लास्ट होने की संभावना तब है जब इसका नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाता है। तो अगर मान के चलिए कि अगर इसका नोटिफिकेशन 15 या 20 नवंबर तक आ जाता है, 15 या 20 नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ गया, तो मान के चलिए कि इसका जो एग्ज़ाम है पीटी का वो जनवरी के लास्ट वीक तक हो सकती है, या तो 20 से लेकर 30 जनवरी के बीच में कभी भी हो सकती है। अगर बहुत तेज़ी से काम हुआ तो फॉर्म भरवाया गया, उसके बाद कुछ करेक्शन के लिए दिया गया और जल्दी से एडमिट कार्ड जारी किया गया, तो संभावना है कि जनवरी के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम हो जाए। उसमें भी एक कंडीशन है कि 15 से 20 नवंबर तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और बाय द वे इसको एक्सटेंड करता है, या नोटिफिकेशन होता है दिसंबर में है, दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंफर्म है कि फरवरी में होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक होगा। ठीक है, तो अभी तो मेरा जो अनुमान है कि अभी 8 जनवरी को होने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, अगर होता भी है बहुत जल्दीबाजी में, अगर मान लीजिए कि नवंबर में नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो जनवरी के लास्ट तक होगा इसका। तो अभी देखिए इसका नोटिफिकेशन आता कब तक है, अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है कब तक आएगा। जैसा कि उन्होंने बताया था कि दिवाली तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, देखिए जो जिनको 67वीं का मेंस देना है तो अभी वो पूरी तरह से मेंस की तैयारी करें। स्पेशली वो बच्चे जिनका पीटी में स्कोर काफ़ी सेफ जोन में है, 106 105 के राउंड बन रहा हो या उससे ज़्यादा बन रहा है, तो अपना मेंस की तैयारी 100% करें, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट 14 नवंबर तक तो बिल्कुल मेंस की तैयारी करें। ठीक है, और आपको टाइम मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि नहीं अभी प्री भी करना है, 1 महीना प्री हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 29 तारीख को अगर दिसंबर को मेंस दे भी देते हैं तो मेरे पास 1 महीना टाइम बचेगा। तो 1 महीना की तैयारी, अगर आप पहले प्री निकाले हुए हैं, तैयारी किए हैं पीटी का, तो 1 महीना में आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हुआ कैसे निकालना है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं प्री की तैयारी साथ साथ करनी है मेंस की, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो पीटी में और मेंस में जो सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे कि जीएस वाला सेक्शन है, बिहार स्पेशल है, करंट है, इसको आप पढ़िए। इससे दोनों काम होगा, आपका प्री का भी तैयारी होगा और मेंस का भी तैयारी होगा। और जैसे प्री का रिजल्ट आएगा क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे ज़्यादा जिसको डाउट भी है कि मेरा प्री होगा कि नहीं होगा, वो लोग भी अभी दोनों की तैयारी साथ साथ करें, प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करें। इससे आपको दो फ़ायदा होगा, क्योंकि प्री में भी आप एक तो प्री की तैयारी हो जाएगी और मेंस में भी आपको उतना लोड नहीं रहेगा मेंस प्री होने के बाद। क्योंकि ऐसा होता है कि जिनकी जो मेंस की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं उनका आधा प्री वैसे ही हो जाता है। जैसे कि आपको मेंस के लिए बिहार का बजट सर्वे पढ़ना है, और आप भी जानते हैं कि प्री में भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा बजट सर्वे से आता है। आपको बिहार का इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा चीज़ पढ़ना है आपको, वैसे भी मेंस के लिए भी है। क्योंकि एक आध क्वेश्चन अब देख रहे हैं बीपीएससी मेंस में भी दे रहा है बिहार स्पेशल, जैसे 66वीं में 7 नीचे से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह से बिहार स्पेशल क्वेश्चन मेंस में भी आ रहा है। तो आपको बिहार स्पेशल पढ़ना ही है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि वो प्री में भी काम आ जाए। अगर आप फैक्ट को रटते हैं तो डेटा के रूप में उसको मेंस में भी डाल सकते हैं। तो आपको अभी पढ़ाई उसी तरह से करनी है।
जैसे बिहार स्पेशल होगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो उसको आप इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो दोनों के लिए हेल्प करेगा, प्री में भी करेगा और मेंस में भी करेगा। ठीक है, तो अभी उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए आप। और जैसे ही आप मेंस देते हैं दिसंबर में, उसके बाद आपके पास फिर भी लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये प्री का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के लास्ट में ही होने वाला है, अगर जल्दी से काम हुआ तो, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है ये। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर मैंने वीडियो बनाया था कि जो भी आपको डाउट है कि प्री कब होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है कि सर्टिफिकेट का जिनको मेंस देना है वो कैसे अपने तैयारी को कैसे करें, कोई डाउट बना रखे, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। स्पेशली जो भी आपका ऑप्शनल है उसको तो कम से कम तैयार करके रखना है, क्योंकि वो अगली बार भी काम आएगा आपका। वो जब आपका सर्टिफिकेट पीटी होगा उसमें भी काम आएगा आपको। तो अपना तैयारी का ऐसा अप्रोच रखिए कि दोनों साथ साथ तैयारी हो, और जैसे रिजल्ट आएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरा प्री हो गया, हुआ होगा या नहीं, मन हुआ या नहीं हुआ। तो अगर हो गया तो अपना पूरा मेंस पे लग जाइए 1 महीना। अगर 14 तारीख, मान लीजिए कि 14 या 15 तारीख को प्री का रिजल्ट आ गया, तो दो ही चीज़ होगा। जिनका जिनका या तो आपका होगा नहीं तो नहीं होगा। जिनका अगर हो गया तो उनके पास लगभग 1.5 महीना टाइम रहेगा मेंस की तैयारी के लिए। वो पूरी तरह से मेंस में ही लगे, प्लान से प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, तो उनके पास यही ऑप्शन बचेगा। अगर जिनका नहीं हुआ प्री तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो पढ़ा 14-15 दिन में उसे प्री में साथ साथ पढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से पूरी तरह से प्री पे लग जाना है। तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बैक टू बैक ही होना है। मान लीजिए कि अगर जनवरी के लास्ट या फरवरी में प्री हुआ तो जो अगला जो 69वीं का जो प्री होगा वो जून जुलाई के आसपास हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम बैक टू बैक देना है, तो आपको तैयारी में हमेशा इस प्रोसेस में लगे रहना पड़ेगा, चाहे प्री हो या मेंस हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स।